प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, ज़िंदगी में हम देखते हैं कि जब छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ा जाता है तो कोई बड़ी चीज़ बन जाती है। आप आजकल सब कारें चला रहे हैं और अगर आप कार को देखो तो लगता है एक कार है, लेकिन उस कार को बनाने के लिए उसमें कितने पुर्जे पड़े हुए हैं। वो छोटे छोटे पुर्जे, टायर अलग से चल रहे हैं, ड्राइविंग व्हील अलग से है, अंदर ब्रेक्स अलग हैं, एक्सेलरेटर अलग है, मशीनरी है, पावर है और बहुत सी चीज़ें हैं जब जो जुड़ती हैं तो एक बड़ी चीज़ बन जाती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि आप में से सब लोग जो बड़े छोटे हो गए तो आपने ज़रूर सारे गामा पाधा नीसा सुना होगा, सीखा होगा। मैंने भी सीखा था जब मैं छोटा था। वो आपको याद रहता है कि ये 8 नोट्स हैं और वो 8 नोट से आप देखो कि कितने किस्म के संगीत पैदा होते हैं। तरह तरह के संगीत, कोई क्लासिकल, कोई चाहे उसको रॉक एंड रोल कहो, कोई नए किस्म का म्यूज़िक कहो, लेकिन वो बनते सब उन्हीं जो भी वो सरगमे हैं उनके साथ ही वो बनती हैं। और बहुत से लोग उन सरगमों को लेकर उनको अलग अलग तरीके से जोड़ते हैं और अलग 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 ट्यूनें बनती हैं जो कि बहुत बहुत से अलग अलग लोगों को बहुत पसंद आती हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो ज़िंदगी में जैसे एक और चीज़ जो कि मैं बहुत छोटा था जो मैंने सीखी थी वो था कलर का स्पेक्ट्रम, कि जब रोशनी पड़ती थी प्रिज्म पर तो उसके रंग अलग अलग दिखते थे और उन रोशनियों से ही और रंग बनते थे सारे। तो जिसको विप ग्योर कहते थे, मुझे अभी तक याद है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, कि ये बेसिक कलर्स हैं और ये जब अलग अलग हिस्सों में जोड़े जाते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, तो और बहुत से रंग निकलते हैं। और ऐसे ही हम देखते हैं कि लफ्ज़ों के ज़रिए चीज़ें होती हैं। अब हर एक भाषा में अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं, अक्षर हैं, अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट से जब वो जुड़ते हैं तो कोई ना कोई वर्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं और उन लफ्ज़ों को जब हम जोड़ते हैं तो सेंटेंसेस बनते हैं। जब सेंटेंसेस को जोड़ते हैं कोई पैराग्राफ बनता है और बहुत से पैराग्राफ को जोड़ते हैं तो कोई ऐसे बनता है, कोई चिट्ठियाँ बनती हैं और उसके बाद जब वो चीज़ें जुड़ती हैं तो किताबें बननी शुरू हो जाती हैं। तो वो जो बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि हर एक भाषा में थोड़े थोड़े अलग हैं, उनके ज़रिए ही हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को अपने हालत को समझाते हैं। लफ्ज़ों का मतलब कि उसके ज़रिए हम एक भाषा में किसी और को समझा सकें कि हम उनसे क्या कहना चाह रहे हैं, चाहे वो अपने दिल का हाल हो, चाहे हम किसी चीज़ की बातचीत कर रहे हों, चाहे हमें कुछ चीज़ समझाना चाह रहे हों। तो लफ्ज़ों के ज़रिए ही जो वर्ड्स बनते हैं उनके ज़रिए हम किसी को बता सकते हैं। जब हम इन चीज़ों की ओर ध्यान देते हैं तो हम यहाँ सब ये चीज़ें सीखने के लिए नहीं आए, हम सब तो अध्यात्म के रास्ते को ज़्यादा जानने के लिए आए हैं। लेकिन जो अध्यात्म का रास्ता है उसको समझने के लिए इन चीज़ों की जानकारी होनी ज़रूरी है, क्योंकि हम सब शब्दों के ज़रिए कुछ ना कुछ पाते हैं इस दुनिया में। अगर स्कूल में भी जाते हैं तो टीचर्स हमारे जो सिखाते हैं वो कुछ बोलते हैं टीचर्स, तो हम ग्रहण करते हैं उन चीज़ों को। कुछ हम पढ़ते हैं, जो किताबें प्रिस्क्राइब की हैं, तो पढ़ने के ज़रिए हम सीखते हैं। कुछ हम सुनते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो इंसान की जानकारी बढ़ती चली जाती है। संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ अध्यात्म के बारे में समझाया, बहुत से उन्होंने गज़लें लिखी जिनमें कई शेर थे और हर एक शेर के ज़रिए उन्होंने समझाया कि ज़िंदगी का मकसद क्या है,
हमें ज़िंदगी जीनी कैसे चाहिए, हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं। जब हम उनकी गज़लों को सुनने के लिए बैठते हैं तो जितनी गहराई में हम जाते हैं उतनी ही हमारी समझ और बढ़ती चली जाती है। हर एक शेर में इतनी इन्फॉर्मेशन संत दर्शन सिंह जी महाराज ने डाली हुई है कि जब जब हम उनको पढ़ते हैं और जिस जिस पहलू से हम गुजर रहे होते हैं उतनी हमारी समझ और बढ़ती चली जाती है कि रूहानियत का रास्ता क्या है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज का मैं एक शेर लेना चाहूँगा जो है तो 2 लाइनों का, लेकिन इसमें परमात्मा क्या है, सृष्टि रची कैसे गई, हम कौन हैं और प्रभु को पाने का रास्ता क्या है, ये सब संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़े खोल के एक ही वर्स में समझा दिया। अगर इसको हम ऊपर ऊपर से समझेंगे तो शायद हमारी समझ में वही आएगा जो हम पढ़ के ग्रहण कर पाते हैं। जब इसकी गहराई में जाएंगे तो हमें सही मायनों में समझ में आएगा कि संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के ज़रिए हमें क्या समझा रहे हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि शेर वो शेर जो आवाज़ हो खामोशी की, शेर वो शेर जो आवाज़ हो खामोशी की, बेज़ुबां बन के जो पैगाम नज़र हो जाए, बेज़ुबां बन के जो पैगाम नज़र हो जाए। तो अगर आप इसको ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो शेर लिखे जाते हैं, अनेकों कवि आए हैं जिन्होंने अलग अलग भाषाओं में शेर लिखे हैं, वर्सेस लिखे हैं, और उन्होंने जो भी वो समझाना चाहते समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज एक तो फरमा रहे हैं कि शेर किस किस्म का होना चाहिए, कि हर एक किस्म के शेर लिखे हुए हैं। कोई ट्रैवल्स के ऊपर, कोई किसी जगह को देख के इसको खूबसूरती किसको पसंद आई, किसी को कोई और चीज़ अच्छी लगी उसके बारे में, तो तरह तरह के शेर हमको पढ़ने को मिलते हैं। और संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि किस किस्म का शेर है जो सही मायने में शेर है, कि शेर वो शेर जो आवाज़ हो खामोशी की, कि शेर ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आवाज़ आए। आवाज़ किसी खामोशी की, तब सोचोगे कि खामोशी की आवाज़ कैसे आएगी, जहाँ पे खामोशी है वहाँ पे आवाज़ कैसे आएगी, वहाँ पे तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। तो फिर संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें क्या समझा रहे हैं कि खामोशी, जहाँ पे साइलेंस है, जहाँ पे शांति, वहाँ से आवाज़ कैसे आएगी। मगर फिर हमारे के शेर ऐसा होना चाहिए कि इसमें से खामोशी में से आवाज़ आनी चाहिए। और जब इस लाइन को ही हम समझने की कोशिश करेंगे तो अगर ध्यान से हम सोचें कि संत दर्शन सिंह जी महाराज हम क्या समझा रहे हैं, तो आपकी समझ में आना शुरू होगा कि हम जिंदगी को देखते कैसे हैं। हम लोग सोते हैं क्योंकि मन से, इंटेलिजेंस से हम लोग चीज़ें सीखते हैं। हम लोग स्कूल में जाते हैं ना, हमारा आईक्यू गिना जाता है, जिसका आईक्यू ज़्यादा है इससे समझ जाता है। तो इंटेलिजेंस, दिमाग को इंसान यूज़ करता है, तो हम सोच विचार करते हैं। उनमें क्या होता है, लफ्ज़ों से करते हैं। कोई ना कोई हमको ख्याल आता है, लफ्ज़ के ज़रिए आता है, राइट। और उसके ज़रिए हमारा जो मन है, जो इस शरीर में है, वो हमें सब बताता है, भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अगर आपने कोई न्यूज़ पढ़ी, और आजकल तो न्यूज़ लोग अपने टैबलेट्स में या कंप्यूटर में या फ़ोनों में ही देखते हैं, तो अगर आपने कुछ देखा, कुछ पढ़ा उधर, तो उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में उसका असर पड़ता है। कुछ सुना आपने, न्यूज़ सुनी, राइट, तो उसका असर आपको होगा। आपका जो दिमाग है वो उसको डिसाइफर करेगा कि ये क्या है, इसका क्या होगा, इसका क्या मतलब है, उससे क्या समझना चाहिए। तो आप वो लफ्ज़ों से जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर ही सारी चीज़ें करनी शुरू करते हो। तो एक वाक़या है जो दर्शाता है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी जीते कैसे हैं। एक इंसान था, पुराने समय की बात है, तो उसका जो जूता था
वो नीचे से फट गया, में छेद होने शुरू हो गए। तो उसको लगा कि मुझे नया जूता लेना चाहिए। तो जिस गांव में वो रहता था वहाँ कोई जूता बनाने वाला नहीं था, कोई शू मेकर नहीं था। तो उसको पता था कि जो अगला गांव है वहाँ पर है एक इंसान जिसकी दुकान है जो कि जूते बनाता है। तो उसने सोचा कि मैं ना सारे अपनी डायमेंशन लेके उसके पास जाता हूँ। तो उसने कागज़ लिया, उस पर अपना एक पैर रखा और उसको ड्रॉ करा उसने। जब ड्रॉ करा था तो उसने देखा कि अंगूठा किसी शेप का है, एक उंगली किसी शेप की, एक उंगली किसी शेप की। बड़े उसने प्यार से, बड़े ना केयरफुली, बड़े सही तरीके से पूरा उसका लेफ्ट जो खभा पैर था पहले उसको उसने बनाया। फिर उन्होंने सज्जा पैर रखा। जब सज्जा पैर रखा, जब उसको बनाने लगा तो देखा दोनों तो अंगूठे एक जैसे नहीं है। वो जो एक उंगली थी जो नेक्स्ट थी अंगूठे के, उसकी बड़ी लंबी थी सज्जे पैर की। उसने उसको बड़े ध्यान से देखा, फिर उसको बनाया और उसने उसको बड़े आराम से करा। जब दोनों को इकट्ठा कर लिया तो उन्होंने सोचा कि अब मैं जाता हूँ और उसको दे दूँगा। और फिर उसने डायरेक्शन लिखी कि मुझे ये चाहिए, देखो मेरी ये उंगली इतनी बड़ी है, ये उंगली ऐसी है, ये अंगूठा ऐसा है, पैर ऐसा है और मेरे को इस किस्म का चाहिए। उसने सब चीज़ें बड़ी ध्यान से पैरों की देख के लिखी और चल पड़ा दूसरे गांव की ओर। अपने कपड़े शपड़े पहने अच्छे से और निकल गया। जब दूसरे गांव में पहुंचा तो उसने दुकान ढूंढी जहाँ पर वो जूते बनाने वाले की थी, कॉबलर की दुकान थी। वहाँ पर पहुंचा तो जो जूते बनाता था उसने पूछा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उसने कहा मैं आप जूता बनवाने के लिए लिया। तो उसने कहा ठीक है मैं बना दूंगा। तो उसने जेब में कोट में हाथ डाला और देखा वो कागज़ तो सही नहीं। जिन कागज़ों पे उसने इतना अच्छा ड्रॉ करा हुआ था वो घर में बुलाया। उसको लगा ओहो मैं तो घर में बुला। कहता अच्छा मैं आऊँगा, थोड़ी देर बाद आऊँगा। कई मील थे, उसको लगा मैं शाम तक पहुँचूँगा वापस। वापस चला गया। वापस चला गया फिर उसने घर में देखा तो टेबल के ऊपर उसके कागज़ पड़े हुए थे। उसको इकट्ठे ले फिर गया उधर। पहुँचा, शाम हो चुकी थी। अब उसको डर लगे कि ये ना हो कि कहीं दुकान बंद हो जाए। जब दुकान पे देखा तो देखा ताला लगा हुआ था। बड़ा घबराया। एक खड़ा था तो पीछे से ही देखा कि वो जो जूते बनाने वाला था वो निकला वहाँ से, बंद करके घर जा रहा था। तो उसने पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि मैं ना जूता बनवाने आया हूँ। तो उन्होंने कहा तुम पहले भी आए थे मगर तुम आके चले गए थे एकदम से। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये देखो कागज़ मैंने ना बड़े सही तरीके से सबको ड्रॉ करा हुआ है, तो मेरा जूता ऐसे ही बनाना। तो जूते वाले ने कहा कि आप तो यहाँ थे, मैं तो आपके पैर नाप के यहाँ पर ही जूता बना सकता था आपके लिए। तो वो कहता नहीं नहीं मेरे को लगा मेरे से अच्छा तो कोई काम कर ही नहीं सकता, तो इस करके मैं खुद बना के लाया हूँ। ऐसे ही हम लोग भी करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जो हमको आता है उससे बेहतर किसी को आता नहीं। ये भूल जाते हैं कि वो जो शू मेकर है, जूते बनाने, वो एक्सपर्ट है। वो सवेरे से रात तक जूते बनाता है। वो तो आपका पैर देख ही उसको पता लग जाता है कि जूता कैसा बनेगा। उनका तो रोज़ का काम है जूते बनाने का। तो उनको समझ में है कि कैसे बना। लेकिन हम सोचते हैं वहाँ जाते हैं, कहते हैं नहीं जी नहीं हमारा आर्च ऐसा हो गया, इसको ऐसे कर दो जी, जूते को ऐसे कर दो जी, यहाँ पे ये मेरे अंगूठे को ज़्यादा चुभ रहा है, ये मेरे को चौड़ा वाला चाहिए। और हम अपना दिमाग उन चीज़ों में लगाना शुरू करते हैं। और यही हालत होती है जब हम रूहानियत के रास्ते पर चलते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ कुछ पढ़ेंगे तो हम प्रभु को पालेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़ा सोच समझ के समझाया है कि अगर हमें समझ में आ जाए कि खामोशी में आवाज़ होती है तो हम जिंदगी सही तरीके से जीने के काबिल हो जाएंगे। अब बहुत सी बार जब इंसान एक दूसरे से मिलता है तो अपने दिल की हालत बताता है। अब इंग्लिश के 3 वर्ड हैं जो बहुत लोग यूज़ करते हैं, आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है, हिंदी में और स्पेनिश में और जर्मन में भी हर एक तरीके से इंसान ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, कई बार ही करता है अपनी ज़िंदगी में। और अगर देखो तो क्या बता रहा है। अगर आप बोलते हो कि मुझे तुमसे प्यार है या आई लव यू, तो आप किसी को क्या, जो उसको सुनता है उसको क्या समझ में आती है, आप उसको क्या समझाना चाह रहे हो। क्योंकि प्यार क्या है,
वो तो किसी की समझ के बाहर है। ठीक है, तो आपने क्या क्या बताया उनको, जो आपके अंदर की हालत है वो आपने उनको बयान की, कि उनको देखते ही आपको खुशी होती है, उनको मिलके आपको बड़ा आनंद आता है, आप चाहते हो आप समय उनके साथ व्यतीत करें, आपको अच्छा लगता है जब उनके अंग संग रहते हैं। तो इस करके आप अपना जो हाल है अंदर का वो आप उनको बयान कर रहे हो। ठीक है, तो जो आपके अंदर है वो तो अंदर है, उसके तो कोई ना लफ्ज़ है ना वर्ड है कुछ है। तो वर्ड्स बना रहे हुए हैं उस अवस्था को समझाने के लिए किसी को। ऐसे ही जब आप चॉकलेट खाओ तो आप कहोगे इसमें मिठास है। ठीक? अगर किसी और को कोई चॉकलेट में मिठास है उसको नहीं पता लगता कैसे मिठास है, क्योंकि एक कंपनी की चॉकलेट में अलग किस्म की मिठास, दूसरी कंपनी की चॉकलेट में अलग किस्म की मिठास, तीसरी कंपनी में अलग किस्म की मिठास। किसी ने कोको ज़्यादा डाल दिया, किसी ने कोको कम डाल दिया, कोई कोई इसने डार्क चॉकलेट बना दी, किसी ने मिल्क चॉकलेट बना दी। तो जब तक वो इंसान खाएगा नहीं उसको समझ में नहीं आएगा। तो जो लफ्ज़ों से जो हम पाते हैं, हम बड़े दिमागी हैं ना, हम सोचते हैं ओ लफ्ज़ों में पढ़ लिया हमें बहुत कुछ आ गया। हमें ये समझ में नहीं आती जो लफ्ज़ हैं वो किसी चीज़ को बयान कर रहे हैं, कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ है उसको हमने जानना है। अगर चॉकलेट खाएंगे नहीं तो पता नहीं लगेगा चॉकलेट का टेस्ट क्या है, सुनते रहेंगे जी मिठास है मिठास है मिठास है। अगर हमने सही मायने से जीना है तो हमें उसका अनुभव करना पड़ेगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जो इस शेर लिखा, अगर इसको सही तरीके से समझने की कोशिश करें तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में क्या समझा रहे हैं कि शेर वो शेर जो आवाज़ हो खामोशी की। समझा रहे हैं अगर कुछ कुछ लिखना है, अब तरह तरह के लोगों ने शेर लिखे हुए हैं, तरह तरह की चीज़ें यहाँ पढ़ने को मिलती हैं। तो फिर हमारे कि ऐसी चीज़ लिखो कि जो खामोशी को आवाज़ दे दे। तो क्या समझा रहे हैं, वो हमें समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर कौन है, क्या है। प्रभु शांत हैं। सृष्टि के शुरुआत में शांति थी, ना कोई हलचल थी ना कुछ था, कुछ भी नहीं था, सब शांति शांति थी, सब खामोशी थी। प्रभु ने चाहा तो प्रभु से एक सत्ता निकली, एक पावर आई, उसे लाइट एंड साउंड कहा जाए, ज्योतिषुद्धि कहा जाए, नाम कहा जाए, सब कहा जाए, जिसके जरिए सारी सृष्टि रचेगी। कई खंड मंडल बने। प्रभु ने जब ये रचे तो इनको बसने के लिए अपने अंशों को अपने आप से अलग किया। आत्मा परमात्मा का अंश है। अब वो आत्मा जब पहले सचखंड में ही होती थी, क्योंकि सबसे पहला मंडल सचखंड का बना जो चेतनता का मंडल था, तो वहाँ पर रह के वो फिर प्रभु में लीन हो जाती थी। लेकिन प्रभु की मौज में और मंडल बने, पार ब्रह्म ब्रह्मांड अंड और पिंड का मंडल। जैसे जैसे वो आत्माएं नीचे आई वहाँ पर जीने के लिए उन्हें एक न एक शरीर दिया गया। इस समय हम सब पिंड के देश में जी रहे हैं, हमें शरीर दिया गया है। अब क्योंकि इतनी सारी आत्माएं जी रही हैं यहाँ पर, एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए हमें इंद्रियां दी गई हैं। आंखों से इंसान देखता है, देखता क्या है, जो जड़ता का बना है, जो चेतन है वो तो दिखता नहीं। कानों से क्या सुनते, वो आवाज़ है जो इस दुनिया के लिए ही खाली हम सुन पाते हैं। ऐसे जो बाकी इंद्रियां उनके जरिए सिर्फ इस दुनिया की चीज़ों का हम अनुभव करते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि हम जो कि अपने आप को या शरीर समझते हैं या मन या दिमाग समझते हैं, हम उसी लेवल पर जीते हैं कि हम ये जानें कि अगर उस लेवल तक रहेंगे तो हम इस दुनिया की चीज़ों में लगी रहेंगे, कुछ अनुभव करने की कोशिश नहीं करेंगे, कुछ कहीं से कुछ पढ़ेंगे, कहीं से कुछ सुनेंगे, कहीं से देखेंगे, सोचें यही है, और वहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी को चलाते रहेंगे।